Guys, welcome to my YouTube channel. This is me Aniket Gupta. So today we are going to discuss a very important topic, that is homologous recombination, and this topic I have taken from the unit genetics. So in this video lecture we will discuss the holiday model for homologous recombination and the double strand break model of homologous recombination, right? स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक रिकॉम्बिनेशन क्या होती है। ठीक है, हमें पहले समझना होगा कि व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेशन, राइट। सो एज वी नो दैट द जीनोम्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर डायनेमिक, राइट। जीनोम्स जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, means they are subjected to various kinds of changes, and those changes are the result of mutations and recombinations. mutations होती हैं, recombinations होती हैं, उस वजह से जो जीनोम्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, राइट। नाउ recombination जो है, it is a large scale rearrangement of the DNA molecule. एज वी नो दैट देर इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो आपने पढ़ा भी होगा। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन द मियोसिस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, राइट, ड्यूरिंग पैचिटिन स्टेज। तो क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, जो क्रोमैटिड्स होते हैं, सेगमेंट्स होती हैं जो क्रोमोसोम्स की, वो एक्सचेंज होती है। अब क्रोमोसोम्स किससे मिलके बने हैं? डीएनए से, राइट। तो वहाँ पर जो है लार्ज स्केल रीअरेंजमेंट होती है, लार्ज स्केल रीअरेंजमेंट होती है किसकी? हमारे डीएनए की। किसकी? डीएनए की, राइट। तो उस लार्ज स्केल जो लार्ज स्केल रीअरेंजमेंट से क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होती है, राइट। नाउ रिकॉम्बिनेशंस को एक और तरफ कहीं और भी इम्प्लीकेट किया गया है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली इम्प्लीकेटेड इन द इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रांसफर्ड डीएनए। इंटीग्रेशन किसकी? ट्रांसफर्ड डीएनए की, टीआरएनए की। ठीक है, इसको टीआरएनए ये वाला नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, दूसरा वाला ट्रांसफर डीएनए, जो किस में इंटीग्रेट किया? बैक्टीरिया के जीनोम में। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। हमें पता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं बैक्टीरिया में, लाइक कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। नाउ रिकॉम्बिनेशन जो है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के जो इवेंट्स हैं वो फॉल करते हैं टू जनरल क्लासेस में। फर्स्ट इज़ द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज़ द साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, राइट। टू जो है इसकी क्लासेस हैं। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एज अ नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स इट इज़ अ होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब होता है जहाँ पर जो दो चीज़ें सेम होती हैं, राइट। होमोलॉजी होती है बीच में। तो इट इज़ अ रिकॉम्बिनेशन इन विच देर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ होमोलोगस सेगमेंट्स बिटवीन एनी टू होमोलोगस डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइट। नाउ व्हाट अबाउट साइट स्पेसिफिक? साइट स्पेसिफिक में क्या होता है? देर इज़ अ रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू double stranded DNA molecules that have only short regions of nucleotide sequence similarities, जिनमें सिर्फ छोटा सा ही रीजन होगा और उस रीजन में क्या होएगी? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में सिमिलैरिटी होगी। तो इसलिए हम इसको बोले साइट स्पेसिफिक है, ठीक है, एक साइट स्पेसिफिक है, राइट। अनदर टाइप की रिकॉम्बिनेशन भी होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट भी होते हैं, उसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को, राइट। नाउ देयर आर सम मॉडल्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन, राइट। तो homologous recombination can takes place through several different pathways. One pathway is initiated by a single strand break in
ईच ऑफ द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, डबल हेलिक्स होंगे, उनमें से हर एक में सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक होगा एंड इट इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज हॉलीडे जंक्शन। ठीक है, हॉलीडे जंक्शन। रॉबिन हॉलीडे नेम्ड साइंटिस्ट इन 1964 proposed an scheme for homologous recombination and in that scheme there is a structure, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया हॉलीडे जंक्शन, राइट। नाउ तो अब हम सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक को पढ़ लेते हैं। मैं सीधे डायग्राम्स की तरफ चलूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है हमारे पास, ये क्या है, दो डीएनए डुप्लेक्सेस हैं, हिटेरो डुप्लेक्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आप देख रहे हो ये एक है और ये दूसरा है, दोनों में एक सिंगल स्ट्रैंड आता है। निक अपेयर्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन इन ईच हेलिक्स, हर एक हेलिक्स में एक निक बनता है, राइट। नाउ अब ये निक कैसे बनता है, देयर आर वेरियस प्रोटीन्स इन्वॉल्व, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक इसको ओवरऑल पूरा क्या है वो पढ़ रहे हैं, राइट। इसके बाद क्या होता है, नाउ आफ्टर दैट देर इज़ अ स्ट्रैंड इन्वेजन, राइट। स्ट्रैंड इन्वेजन होएगी, आप देख रहे हो दोनों के जो जहाँ से ब्रेक हुआ है वो जो है वो मूव कर रहे हैं, राइट, मूव कर रहे हैं और वो जुड़ रहे हैं। ठीक है, तेरे स्टैंड में इन्वेड कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैंड में इन्वेड करेंगे, उसके बाद एक हॉलीडे जंक्शन बनेगा। हॉलीडे जंक्शन कैसे बना, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला स्ट्रैंड इसके साथ जुड़ गया, ये वाला स्ट्रैंड इसके साथ जुड़ गया, ब्रेक हुआ। ठीक है, स्ट्रैंड इन्वेजन हुई, स्ट्रैंड इन्वेजन के बाद ये एक स्ट्रक्चर बना है क्रॉस जैसा, इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हॉलीडे जंक्शन, राइट। नाउ जब हॉलीडे जंक्शन बन गया, उसके बाद क्या होता है, देर इज़ अ ब्रांच माइग्रेशन। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या होता है, ब्रांच माइग्रेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा हॉलीडे जंक्शन यहाँ पर बना था, यहाँ पर बना था, अब आप देख रहे हो वो इस आगे की तरफ मूव कर रहा है, जो कि मैंने आपको कहाँ पर दिखाया हुआ है, ब्रांच माइग्रेशन में, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो देयर इज़ अ ब्रांच माइग्रेशन टेक्स प्लेस। और ये जो येलो वाला एरिया मैंने बताया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे डीएनए डुप्लेक्सेस थे उनके साथ जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं, राइट। यहाँ की जो सेगमेंट थी ब्लू वाली वो ऊपर चले गई, वहाँ वाली रेड वाली नीचे आ गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज़ अ हेटेरो डुप्लेक्स डीएनए फॉर्मेशन, राइट। One more thing is there, the point at which an individual strand of DNA crosses from one duplex to the other is called as a recombination joint। ये क्या बना है, recombination joint। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ से जो है एक इंडिविजुअल स्ट्रैंड डीएनए का क्रॉस करता है फ्रॉम द वन डुप्लेक्स टू द अदर, दूसरे में जाता है, उसको रिकॉम्बिनेशन जॉइंट बोलते हैं। नाउ एट द साइट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यही क्या है, दिस इज अ साइट विद द रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। ईच डुप्लेक्स हैज़ अ रीजन कंसिस्टिंग ऑफ वन स्ट्रैंड फ्रॉम ईच ऑफ द पेरेंटल डीएनए। ठीक है, हर एक स्ट्रैंड के पास क्या है, कुछ एक रीजन है जो किसका है, पेरेंटल डीएनए का है, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज हाइब्रिड डीएनए और हेटेरो डुप्लेक्स डीएनए, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, राइट, हेटेरो डुप्लेक्स डीएनए, राइट। और ये जो रिकॉम्बिनेशन जॉइंट बना है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इट हैज़ अबिलिटी टू मूव अलोंग द डुप्लेक्स एंड सच मोबिलिटी इज कॉल्ड एज ब्रांच माइग्रेशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट। नाउ द एक्सचेंज ऑफ स्ट्रैंड्स एंड ब्रांच माइग्रेशन, ये जो स्ट्रैंड का एक्सचेंज हो रहा है और साथ ही साथ ब्रांच माइग्रेशन हो रही है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्ट्रैंड का एक्सचेंज हो रहा है और ब्रांच माइग्रेशन हो रही है, इट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रक्चर विच इज टर्म एज अ हॉलीडे स्ट्रक्चर और हॉलीडे इंटरमीडिएट। ठीक है, हॉलीडे इंटरमीडिएट बनता है। नाउ दिस हॉलीडे इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ द स्ट्रैंड्स मस्ट बी रिजॉल्व, इसको खोलना है, अब इसकी रिजोल्यूशन होनी है। ठीक है, इनटू टू सेपरेट डुप्लेक्स मॉलिक्यूल्स। अब ये दो सेपरेट जो हैं मॉलिक्यूल्स बनेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, बट वो
जो हैं हेटेरोड्यूप्लेक्सेस होंगे, राइट। रेजोल्यूशन रिक्वायर्स अ फर्दर पेयर ऑफ निक्स। अब हम देखेंगे किस तरीके से। सो दिस फिगर shows the resolution of the holiday structure forming back individual double strand molecules, right। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रांच माइग्रेशन का पॉइंट कहाँ पर है, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। और यहाँ से भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से भी नीचे की तरफ एक ओपन अप हो रहा है, खुल रहा है ये, राइट। आफ्टर दैट देर इज़ अ रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री की रोटेशन होएगी, राइट। और आप यहाँ देख सकते हो ये क्या हो रही है, 180 डिग्री की रोटेशन हो रही है। एक तरफ से हम इसको घुमाएंगे, राइट। आपने इसको यहाँ से पकड़ा और इसको घुमाया कितना, 180 डिग्री, राइट। तो आफ्टर रोटेशन व्हाट विल हैपन, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जो पहले एक काई सा बना होगा, ठीक है। पहले आप देख रहे हो ये क्रॉस सा बना है, ये क्रॉस अभी खुल गया क्योंकि आपने इसको मोड़ा है, कितना, 180 डिग्री रोटेशन दी है। तो आफ्टर दैट दिस स्ट्रक्चर फॉर्म एंड दिस इज़ द काई फॉर्म ऑफ हॉलीडे स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलेंगे, काई फॉर्म ऑफ हॉलीडे स्ट्रक्चर, राइट। और इसको हॉलीडे जंक्शन क्लीवेज स्टेज पे बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ क्लीवेजेस हो रही हैं, राइट, हॉरिजेंटल प्लेन में और वर्टिकल प्लेन में, राइट। तो टू प्लेन्स में यहाँ पर क्लीवेजेस होंगी और उससे क्या बनेगा, उससे हमारे पास 2 सेपरेट ड्यूप्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेंगे डीएनए के, राइट। नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, क्लीवेज में भी इन द हॉरिजेंटल प्लेन, ऐसा नहीं कि हॉरिजेंटल वर्टिकल साइमल्टेनियसली होगी, नो, यहाँ पर 1 बाय 1 होगी, यहाँ तो फिर हॉरिजेंटल प्लेन से क्लीवेज होगी या फिर वर्टिकल क्लीवेज होगी। बट अगर हॉरिजेंटल हो और क्लीवेज हो, दोनों से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, राइट। तो फर्स्ट हम कौन सी डिस्कस कर लेते हैं, हॉरिजेंटल क्लीवेज, राइट। क्लीवेज में बी इन द हॉरिजेंटल प्लेन विच इज़ फॉलोड बाय द रीजॉइनिंग ऑफ द स्ट्रैंड्स, रीजॉइनिंग ऑफ द स्ट्रैंड, पहले तो हॉरिजेंटल प्लेन पे क्लीवेज होगी, आफ्टर क्लीवेज जुड़ना भी तो है ना उन स्ट्रैंड्स को, रीजॉइनिंग होगी स्ट्रैंड्स की, उन निक्स को भर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा बाय प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम से, एंड प्रोड्यूसेस नॉन क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेंट्स, जिसमें नॉन क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, इन विच द जीन्स ऑन आइदर साइड, जीन ऑन आइदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल विद दोज ओरिजिनली प्रेजेंट। अब हम यहाँ देखेंगे कैसे ये है, ठीक है। आप देख सकते हो हॉरिजेंटल में जब क्लीवेज हुई, किस तरीके से क्लीवेज हुई आप देख सकते हो यहाँ पे, आई विल शो यू, दिस इज़ द हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। यहाँ से क्लीवेज हुई, यहाँ से क्लीवेज हुई, ठीक है। तो इससे बनेगा क्या, ये, ठीक है, यहाँ से क्लीवेज हुई, तो जो ये वाला पार्ट है वो उसके साथ जुड़ जाएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले के साथ जुड़ जाएगा, राइट। इस तरीके से जुड़ेंगे एंड देन क्या हो जाएगा, नॉन क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। ये क्या है, नॉन क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। नॉन क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेंट्स इनको इसीलिए हमने बोला बिकॉज आप दोनों जगह देख सकते हो जो जीन्स प्रेजेंट है ऑन आइदर साइड ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो सेम है, चेंज नहीं हुए, राइट। अगर मैं आपको सबसे फर्स्ट वाली बताता हूँ, आप देख सकते हो ऊपर ए है, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो अगर हम प्रोडक्ट्स की तरफ देखें तो यहाँ पर भी हमें क्या मिला, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पर क्या होएगा, ये नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स हैं और आप इसको खुद से भी कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। इस स्ट्रक्चर को आप बनाओ, इससे पहले वाले स्ट्रक्चर को बनाओ, आप हॉरिजेंटल कट करवाओ एंड देन उनको जोड़ो डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके, और आप देख सकते हो इस तरीके से नॉन क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है, आपको ये खुद से करना पड़ेगा। एंड देन वर्टिकल क्लीवेज में हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल क्लीवेज में इट इज़ फॉलोड बाय द रीजॉइनिंग, यहाँ पे रीजॉइनिंग होंगी, दैट प्रोड्यूसेस द क्रॉस ओवर रिकॉम्बिनेंट्स। क्रॉस ओवर क्यों बोला, इन विच द जीन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ओरिजिनली प्रेजेंट, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉसिंग ओवर, एक्चुअल में यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स मिले हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर जीन्स चेंज होंगे। कैपिटल जो जीन बी था वो स्मॉल से रिप्लेस हो गया, राइट, और जो स्मॉल बी था वो कैपिटल बी से एक्सचेंज हो गया। इस तरीके से यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये था हमारे पास
और कंक्लूजन क्या आया? द हॉलीडे मॉडल प्रिडिक्ट्स नॉन ओवर और क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए डिपेंडिंग ऑन द क्लीवेज इट मे बी हॉरिजेंटल, इट मे बी वर्टिकल, राइट। सो ये था हमारे पास हॉलीडे मॉडल ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अनदर पाथवे है, एक और पाथवे है, एंड दैट पाथवे इज इनिशिएटेड बाय द डबल स्ट्रैंड ब्रेक, ठीक है। डबल स्ट्रैंड मीन्स बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ अ ड्यूप्लेक्स मस्ट बी ब्रोकन to accomplish a genetic exchange, and this genetic exchange is initiated by the double strand break, right। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारे पास दो ड्यूप्लेक्सेस प्रेजेंट है, इसके सिर्फ एक में जो है डबल स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक कर दिया, ठीक है, राइट। रिकॉम्बिनेशन इज इनिशिएटेड बाय एन एंडोन्यूक्लियस। आपको पता होगा एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वो इंजाइम्स होते हैं जो एंड्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, एंड्स के ऊपर कट करते हैं, और एंडोन्यूक्लियस होता है जो इन मिडल में कट करते हैं डीएनए स्ट्रैंड में, ठीक है। दैट क्लीव्स वन ऑफ द पार्टनर डीएनए ड्यूप्लेक्सेस। एक पार्टनर को काट दिया, ठीक है, दो पार्टनर है, एक ऊपर एक नीचे, एक पार्टनर को काट दिया। द कट इज इनलार्ज्ड टू अ गैप। ये जो कट है इसको बड़ा कर दिया जाता है गैप से बाय एक्सोन्यूक्लियस एक्शन, क्योंकि अब यहाँ पर क्या बन चुके हैं? एंड्स बन चुके हैं, और उन एंड्स के ऊपर एक्सोन्यूक्लियस काम करेगा, राइट। एक्सोन्यूक्लियस इज निबल अवे वन स्ट्रैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्रेक, ठीक है, जनरेटिंग 3 प्राइम सिंगल स्ट्रैंडेड टर्मिनाई, जिससे 3 प्राइम सिंगल स्ट्रैंडेड टर्मिनाई बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने हर एंड्स के ऊपर उनके प्राइमर्स डाल दिए, 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? वन ऑफ द फ्री 3 प्राइम एंड्स देन इन्वेड आ होमोलोगस रीजन इन द अदर ड्यूप्लेक्स। जो दूसरा वाला ड्यूप्लेक्स है, ब्लू वाला, इसको हम डोनर ड्यूप्लेक्स बोलेंगे, और जो रेड वाला है उसको हम रेसिपिएंट बोलेंगे। तो ये जो है इन्वेड करेगा, जैसे इन्वेड करेगा उसको बोलेंगे हम सिंगल स्ट्रैंड इन्वेजन, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रैंड जो है वो इन्वेड कर रहा है, राइट। As a result of invasion, there is a formation of D loop in which one strand of the donor duplex is displaced. One strand of the donor duplex is displaced. अभी हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हुआ? D loop बनी, ठीक है, कैसे बनी? यहाँ पर इन्वेड किया, आप देख रहे हो ऊपर से इन्वेड कर रहा है रेड वाला रेसिपिएंट वाला। द D loop extended by repair DNA synthesis using the free 3' end as a primer to generate double stranded DNA, right? So अब क्या होता है? Now अब क्या होगा? इवेंचुअली जो DNA लूप है, जो D लूप है, सॉरी D लूप किसकी? डोनर वाले की, वो लार्ज, इतनी लार्ज हो सकती है कि ये एंटायर लेंथ में जो गैप बना है ऊपर, जो ऊपर गैप बना हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक गैप है, यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक गैप है ना, इतनी बड़ी हो जाती है कि ये उस गैप के एंटायर लेंथ में जो है वो चली जाती है। व्हेन द एक्सट्रूडेड सिंगल स्ट्रैंडेड रीच द फार साइड ऑफ द गैप, द कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस इज अनील्ड। जैसे ही वहाँ पर गैप में पहुँच गई, अनीलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद नाउ देयर इज़ अ हेटेरोड्यूप्लेक्स डीएनए ऑन आइदर साइड ऑफ द गैप। गैप के आइदर साइड में हेटेरोड्यूप्लेक्स डीएनए बन जाएगा। द गैप इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल स्ट्रैंडेड डी लूप, राइट। यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ पिंक कलर से बनाया हुआ है। पिंक कलर से क्या बनाया मैंने? डीएनए रिपेयर सिंथेसिस हो रही है, कहाँ पर? 3 प्राइम एंड के ऊपर, राइट। अब क्या है? ब्रांच माइग्रेशन। अब ब्रांच माइग्रेशन converts this structure into a molecule with 2 recombinant joints. ब्रांच माइग्रेशन की वजह से क्या हो जाता है? 2 रिकॉम्बिनेंट जॉइंट्स बनते हैं, दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे भी, ये और एक ये 2 रिकॉम्बिनेंट जॉइंट्स बने। द 2 हॉलीडे जंक्शंस found in the recombination intermediates generated by this model move by branch migration and ultimately are resolved to finish recombination, right। जो 2 हॉलीडे जंक्शंस हमें इस रिकॉम्बिनेशन इंटरमीडिएट में मिलते हैं, वो जनरेट कैसे हुए? ब्रांच माइग्रेशन से, और अल्टीमेटली ये रिजॉल्व होंगे, ये जो हॉलीडे जंक्शंस हैं 2 रिजॉल्व होंगे और रिकॉम्बिनेशन को फिनिश कर देंगे,
right? Now the different ways to resolve a recombination intermediate containing two holiday junctions. इनमें दो holiday junctions हैं and there are different ways to resolve this recombination intermediate. ठीक है, for each junction there are two possible cleavage sites labeled as 1 2. ठीक है, हर एक जंक्शन, अब आप ध्यान से देखना इसको, हर एक जंक्शन पे, पहले हम इस जंक्शन की बात करते हैं, इस जंक्शन पे यहाँ से भी ब्रेक कट हो सकता है वर्टिकली और हॉरिजेंटली, ठीक है, फिर यहाँ पे भी वर्टिकली और हॉरिजेंटली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टू पॉसिबल क्लीवेज साइट्स फॉर ईच जंक्शन, राइट। नाउ पहले हम देखते हैं, इफ़ बोथ द जंक्शंस आर क्लीव्ड इन द सेम वे, दैट इज़ आइदर बोथ एट साइट 1 और बोथ एट साइट, मतलब कि दोनों में साइट 1 से ही हमने इनको क्लीव किया, मीन्स दोनों में हमने वर्टिकली क्लीवेज की, देन नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स विल बी जनरेटेड। कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे? नॉन क्रॉस ओवर, ये आपको याद रखना, ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम उनको वर्टिकली क्लीव करते हैं दोनों जंक्शंस को, तो कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स। इफ़ in contrast, when the two holiday junctions are cleaved using different sites and the crossover products are generated, जब हम horizontally cleave करेंगे तो वहाँ पर crossover products बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, राइट। अब क्रॉसओवर और नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स तो आपको समझ आ गया होगा, जहाँ पर जीन्स एक ही साइड पे होंगे उसको नॉन क्रॉसओवर, जहाँ पर जीन्स एक्सचेंज होंगे वहाँ पर क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स, राइट। So these are the two possible ways of resolving an intermediate from the double strand break repair pathway, right? So this is all about the holiday junction and double strand break, और ये दोनों के दोनों हमें किस चीज़ को बता रहे हैं? रिकॉम्बिनेशंस को, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, राइट। सो तब तक के लिए थैंक यू गाइस। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।